आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज भोपाल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई और रायपुर में दूसरे वनडे में भारत का शानदार प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 359 रन का विशाल लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में वर्ष 2025 के दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग को वर्ष 2025 के श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रेष्ठ दिव्यांगजन गति विषयक दिव्यांगता श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है कुमारी पूजा गर्ग, इंदौर मध्य प्रदेश से। पैरा एथलीट, कैंसर सर्वाइवर और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली आप साहसी एडवेंचर बाइकर हैं। जापान, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनोइंग प्रतियोगिता में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप 2024 में 2 कांस्य पदक भी आपने प्राप्त किए। नाथुला पास पर 4500 किलोमीटर की एकल यात्रा के बाद तिरंगा फहराकर विश्व की पहली पैराप्लेजिक महिला के रूप में आपने इतिहास रचा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा गर्ग को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नाथुला पास पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त कर पूजा ने प्रदेश और देश दोनों का मान बढ़ाया है। प्रदेश में आज विश्व दिव्यांग दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। मंदसौर, कटनी, नीमच, रायसेन सहित सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि इससे विविधता को बढ़ावा मिलता है, जहां पेड़ पौधे और मवेशी सह अस्तित्व के साथ प्राकृतिक जैव विविधता को मजबूत करते हैं। सोशल मीडिया पर एक आलेख को साझा करते हुए श्री मोदी ने देश भर के लोगों का आह्वान किया कि प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाएं और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का आधार और भारत की परंपरागत ज्ञान प्रणाली तथा आधुनिक पर्यावरणीय सिद्धांत हैं, जिनसे बिना सिंथेटिक रसायनों के फसल उगाई जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत 50 करोड़ 97 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99.83% है। आयोग ने कहा कि लगभग 47 करोड़ प्रपत्र डिजिटल किए जा चुके हैं। नर्मदापुरम जिले में SIR कार्य 100% पूर्णता की ओर है। जिले में 98.08% डिजिटाइजेशन हो चुका है। बैतूल जिले ने मतदाताओं का 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का जिले में गंभीरता से पालन किया जा रहा है। हम लोगों ने हमारा जो डिजिटाइजेशन का काम था वो 100% तरीके से पिछले 3-4 दिन पहले किया था। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो 12,58,000 से अधिक मतदाताओं में से हम लोगों ने 11,90,000 मतदाताओं को करना फॉर्म उसको डिजिटाइज कर लिया है। बाकी 24,000 लगभग जो फॉर्म है वो हम आने वाले 1-2 दिन में कवर करके इसको सुनिश्चित करेंगे कि मैपिंग का काम हमारा बहुत जल्दी 100% तरीके से पूर्ण हो जाए। आज लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर बढ़ती चिंताओं पर जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है और लोगों को सुरक्षित डिजिटल माहौल देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते,
बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचे। उन्होंने लाडली लक्ष्मी बालिकाओं पर ड्रॉप आउट रोकने, आंगनवाड़ी सेवाओं में सुधार और IT के उपयोग को बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन भर्ती लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है और टेक होम राशन की फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में भी प्रदेश प्रथम रहा है। स्पॉन्सरशिप योजना, मातृ वंदना योजना और लाडली बहना योजना से लाखों महिलाओं और बच्चों को लाभ मिला है। कई जिलों के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और आने वाले वर्षों में सेंट्रल किचन से गर्म भोजन, 9000 नए आंगनवाड़ी भवन और बालिकाओं के कौशल प्रशिक्षण जैसी नई पहलें लागू की जाएंगी। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज भोपाल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने दिवंगत पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और ऐसी त्रासदी दोबारा न होने की प्रार्थना की। विभिन्न धर्मगुरुओं ने धर्म ग्रंथों का पाठ कर इसे मानवता के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, वरिष्ठ अधिकारी और गैस पीड़ितों के लिए कार्य करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के लगभग 64% नागरिक कम से कम एक तरह की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, जिससे भारत सामाजिक सुरक्षा देने वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एज 2025 सम्मेलन में उन्होंने बताया कि सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर नई श्रम संहिताएं बनाई हैं ताकि मजदूरों की भलाई के साथ साथ निवेश और उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। हमें लेबर को राइट भी देना है, हमें उसका कल्याण भी करना है और इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए, सिर्फ कानूनों का मर्जर ही नहीं बल्कि श्रम शक्ति के सम्मान का मिशन के रूप में हमने रिफॉर्म को लेके आए। संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। रायपुर में खेले जा रहे भारत दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 358 रन बनाए। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जमाए, जबकि कप्तान KL राहुल ने 66 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीका ने 17 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कल नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में इसके लिए राष्ट्रीय संकल्प और देश भर की प्रेरक कहानियों पर केंद्रित फिल्में भी दिखाई जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।